ओ सभी को जय जय श्री सीताराम। हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से 5 दोहे श्रवण कर पा रहे हैं। भोलेनाथ जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। हमारे कानों तक महान ग्रंथ की वाणी पहुंच पा रहा है। नित्य सुनने का हमें अभ्यास बनाना चाहिए और अपने घर में अपने ग्रंथों को खोल के अपने इष्ट भगवान के पास बैठ के भगवान को भी श्रवण कराना चाहिए। तो अपने परिवार में बच्चों से ऐसा अवश्य कराएं। भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा विश्वास बनाए रखें और अपने ऊपर भी भगवान भोलेनाथ जी के अपार कृपा हमेशा बनी रहे। आइए हम भाव भक्ति चित्त लगा के भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री राम जी के स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। आइए सभी हृदय चित्त लगा के श्रवण करें और गाएं। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पा गणितामिता छविनव नील नीरज सुंदरम पट पीतमानहुताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैतवंशनिकन्दनं रघुनन्दानन्द कंद कौशल चन्द दशरथ नन्दनं श्रीमुकुटकुण्डलतिलक चारु उदारु अंगविभूषणम् आजानुभुज सर चापधर संग्रामजित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गौरीय शीश सुनिसिय सहित हिय हरसिहरि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिया
यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कना लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए हम सभी श्रद्धा भक्ति भाव से आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जय जय सीता। अभी हम लंका कांड के 80 दोहा 80 श्रवण कर रहे हैं। आइए अभी दोहा। महाअजय संसार रिपु जिति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु वचन विभीषण, हरसि कहे पद कंज। यही मीस मोहि उपदेश हो राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। ऊत प्रचार रस कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालू कपि करी निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सूर ब्रह्मादि सीधा मुनि नाना, देखत रनन बचढ़े विमाना। हमहु मारहते ही संगा, देखत रामचरित रन रंगा। सुवट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन भी रही पचारही, एक न एक मर्दी मही पारही। मारही काटही धरही पचरही, शीस तोरी शीसन सन मारही। उदर विदारही भुजा परही, गही पदवनी पटकी भट डारही। निशिचर भट माही गाड़ी ही भालू, ऊपर ढारी देही बहु भालू। बालू बीरवली मुख जुदा विरुदे, देखियत विपुल कल जनु कूदे। ब्रह्मादि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती से, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग
रणुष्जाग की लीला देख रहा। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील है, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरे को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरोध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रूधे क्रूतंत समान कपितन तवत सोनित राजहि मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि मारहि चपटनि डाटी दातन काटिलातन मीजहि चिकरहि मरकट भालु छल बल करहि जेहि खल चीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षस की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो। धरि गाल पारि नौर विदराही गलंतावरी में लही प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगद खेलही धरु मारु काट पछार घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम जो तृणति कलिसा कर कुलिसा ते कर तून सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे दिख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान उनको शरीर धारण करके युद्ध में मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबलों को निर्बल कर देते हैं। दोहा निज दल विचलत देख बीस भुजा दस चाप रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु फिरहु करिदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायहु परमक धात सकंदर सन्मुख चलेहु दे बंदर घाही कर पाद पहु पल पहारा दारनिता पर कहीं बारा लागहि से लवज्र तन तासु खंड खंड होई फूटहि आसु चलन चल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी ईतऊ तझपटि दपति कपि जोधा मति लाग भयहु अति क्रोधा चले पराई भालू कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना पाहि पाहि रघुवीर गोसाई यह खल खाई काल किनाई
ते ही देखे कपि सकल पराने, दसम चापला सायक संधाने। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाला। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छुटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान संधानी धनुषर निकर खड़ेसी, पूरग जी में उड़ीला गई। रहे पूरी सर धरनी गगन दिसी, विदिसी कह कपि भागई। भयो अति कोलाहल विकल कपि, दल भालु बोलहिया तुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागो तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनकी दुख हरने वाले हरि। दोहा। निज दल विकल देखी, कटी कसी निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदमात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि विलोक तो रमे कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ावऊं छाती। अस कही छाड़ सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रबन करि काटि निवारे। पुनि निज वानन कीन पहारा, साधन भंजी सराथी मारा। सत सत सर मारे 10 वाला, गिरिश घन जन प्रविशहि बाला। 19 सार मारउर माही, परे उधर नितल सुधि कछु ताही। उठ प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी स ब्रह्मा दीना जो सागी। छाड़ी सी ब्रह्मा दिन जो सागी। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझको ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूं। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में से 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखर में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मद
प्रचंड शक्ति अनंत उरा लागी सही पर्यो वीर विकल उठावा दसम का तुलवल महिमा रही ब्रह्मांड भवन विराज जाके का सिरज विरज कानी तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा और उसके अतुलित बल की महिमा यो ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। दोहा देख पवन सुत थायौ बोलत बचन कठोर आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान टेक कपि भूमि न गिरा उठा संभारी बाहु तरि सभारा मुट्ठी का एक तहि कापी कपि मारा परे उसे लजन वज्र पहारा मूर्छक पहोर सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा धीग धीग मम पौरुष दिग मोहि जो जियो तरह सी सुर द्रोही अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिलायो देखी दशनन विषमय पाओ कह रघुवीर समुझू जिया भाता तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता सुनत बचन उठी बैठ कृपाला गई गगन सो सकति कराला उनको दंडवान गही धाये विपुसन मुख हतिया तुराए। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रहेगा। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। अतुर बहोरी भजी सदन सुता अति व्याकुल कियो गिरे धरनी दस कंदर विकल तर पान सतवध होइयो सारथि दूसर घाली रथ ते ही तुरंत लंका ले गयो रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण नीनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ के चूट चूट कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। सो बाण से उसका हृदय बैध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के सम्म श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। दोहा वहां दशानन जागी करी करे लगा लाग कछु यज्ञ राम विरोध विजय छह
चह सठ हठ बस अति अज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठ बस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपद जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरिहि अभागा। पठ बहुनाथ बेग भट बंदर, करहि विध्वंस आवद सकंदर। तात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। कौतुक कुदे कुदी चढ़ कपी लंका, बैठे रावण भवन शंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपि नभा क्रोध विशेषा। रनते नीलज भाजी गृहावा, यहाँ बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ सारथ मन राता। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं है। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महलों में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, तो ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग गया, रणभूमि से घर भाग गया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। छंद ना ही चितव जब करी, कोप कपि गही दसन लात न मारई। हरि केस नारी निकारी, बाहिर तेज दीनी पुकार। तब उठे हूँ वृत्त कृतांत, सम गही चरण वानर डारही। यही बीच कपि न विध्वंस कृत मख, देखि मन मोहार। जब उसने देखा नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। जय जय श्री सीताराम। दोहा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए, रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन की आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चले। जय जय श्री सीताराम। हम सभी लंका कांड के दैनिक 5 दोहे श्रवण कर रहे हैं। सभी भाव भक्ति चित्त लगा के श्रवण करें। पुनः हम कल फिर 5 दोहे के साथ श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बरसती रहे। जय जय सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम।